तो स्वागत हमारे YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? हमको उम्मीद है मस्त स्वस्थ और बिल्कुल ही अच्छे होंगे। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया आपको मतलब 2026 के में जो एग्ज़ाम देने वाले हैं आपको एक अच्छा अनुभव प्राप्त होगा। आपको कितना तैयारी चल रहा है इसके लिए चल देखिए। तो मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2026 के लिए गणित मतलब कि मैथ वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो कि आपको एग्जाम में बार बार पूछता है, तो किताब से ही पूछा हुआ प्रश्न है। यह परीक्षा में आया हुआ प्रश्न और आने वाला चांस है। ठीक है, तो त्रिकोणमिति जो चैप्टर है कितना, त्रिकोणमिति नंबर 8 जो चैप्टर है कितना है, 8वां चैप्टर पूरा कंप्लीट कराएंगे। और चैनल पर नया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल दबाना करना मत भूलिएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए जुलाई आपका आधा चल गया और आपको जो बचा हुआ 2-4 महीना तो आपका रजिस्ट्रेशन फलना ढेकना करते हुए आपका समय निकल जाएगा। तो पढ़ने का समय है, आप पढ़िए और मेहनत करिए, आप भी टॉपर बन सकते हैं यहाँ से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, स्टार्ट करते हैं और देखते चलिए और बढ़िया से मारते चलिए ताकि हर क्वेश्चन आपको प्रॉपर समझ में आए। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, कमेंट कीजिएगा कैसा लगा आपका वीडियो। तो पहला क्वेश्चन कि यदि 2 cos थीटा बराबर √3 है तो थीटा का मान क्या होगा। सबसे आसान क्वेश्चन और सबसे मस्त क्वेश्चन है। 2 के जगह 2 cos थीटा बराबर कितना दिया, √3 दिया है। चलिए अब जो √3 दिया तो यहाँ 2 जो है कोची में गुना में, इधर कोची में आएगा भागा में। और cos 3/2 किसका बराबर होता है, तो 3/2 होता है cos में किसका बराबर है बाबू, 30 के बराबर होता है, क्योंकि साइन का कुछ होता है उल्टा होता है, तो 30 के बराबर। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे कह रहा है दूसरा क्वेश्चन √3 सेक थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान क्या होगा। चलिए √3 सेक थीटा बराबर कितना 2, इकोची में है रूट गुना में, इधर आके भागा में 3। अब बताइए √2/√3 है किसके बराबर होगा, तो 2/3 किसके बराबर होगा, 30 के बराबर होता है, सेक 30 के बराबर। तो ऑप्शन नंबर दूसरा का भी बिल्कुल राइट। चलिए तीसरा नंबर देख लीजिए क्या कह रहा है। तीसरा कह रहा है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर कितना होगा। ठीक है, तो 9 देखिए दोनों में क्या है, 9 है तो 9 निकाल दीजिए कॉमन, और सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर होता है 1, कितना होता है 1, तो 9 एक गुना 9 और इसका मान होता है 1, 9 एक कम 9, तो ऑप्शन बी होगा। इसका थोड़ा गलती से मिस्टेक हो गया, सी लगा दिया, तो ऑप्शन जो है बी बिल्कुल राइट होगा, 3 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है, कि यदि tan थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान बताइए। तो tan में जो होता है √3 किसके बराबर होता है, तो tan में √3 होता है 60 के बराबर, किसके बराबर होता है 60 के। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट होने वाला है आपका आंसर। ठीक है, चलिए 5वां नंबर देख लीजिए। क्वेश्चन बोला कि tan 60 का मान अभी बताएं, तो tan 60 का मान होता है √3 होता है, कितना होता है √3। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट 5वां का। ठीक है, बहुत अच्छा से जाइएगा, बहुत मस्त प्रिपरेशन होगा और अच्छा से तैयारी करके जाइएगा। ठीक है, चलिए 6वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि यदि 3 थीटा बराबर 90 तो cos थीटा का मान बताइए। 3 थीटा बराबर कितना दिया है, 90 दिया है। तो यार 3 के साथ जो थीटा है गुना में, तो थीटा को छोड़ दीजिए और 90 बटा में कितना 3 का पढ़ा में 90 कितना बार में आएगा, थीटा बराबर आएगा 30। तो थीटा में जो 30 होता है किसके बराबर होता है, तो कॉस में 30 बराबर होता है √2/√2 का, 3/√2 का, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमको दिख रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट। चलिए 7 नंबर देखिए, 9 सेक स्क्वायर माइनस 9 tan स्क्वायर, ऊपर ही क्वेश्चन दिया है, ऊपर वाला सेम टू सेम क्वेश्चन दे दिया, 9 के जगह पर 9 और सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर होता है 1, तो 9 एकम 9, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट 7 का। ठीक है, चलिए 8 नंबर देखिए, 8 नंबर देखिए क्या कर रहा है, यदि 3 सेक थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान सेम टू सेम, कैसे बाबू अभी ऊपर बताएं तो हमको लगता है वही सेम टू सेम क्वेश्चन छप गया, थोड़ा मिस्टेक हुआ गलती से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। 9 नंबर देखिए, यदि सेक ए बराबर 53 तो tan ए का मान बताइए। सेक ए बराबर 53 तो tan ए का मान बताइए। चलिए हम क्या जानते हैं कि सेक प्लस tan बराबर कितना होता है 90।
सेक प्लस टेन बराबर होता है कितना 90। और सेक का मान दिया है 53, तो 53 यहाँ टेन कुछ नहीं है टेन बराबर में, तो सेक 53 जो है यहाँ प्लस में, उधर जाके माइनस में, तो 90 माइनस बताइए 53 कितना आएगा बाबू, कितना आएगा 43, नहीं 47 आना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर 43 बोला है, इसमें 47 दिया नहीं, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट, थोड़ा मिस्टेक हुआ है, ठीक है देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर बी नौवा का। 10 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या करा है, यदि साइन 18 इंटू कॉस 72 का मान होगा, तो साइन इंटू कॉस 72 बराबर कितना होता है 90, साइन इंटू कॉस बराबर 90, तो 90 किसके बराबर होता है, साइन में 90 का मान कितना होता है 1, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, ठीक है कोई दिक्कत चलिए नहीं। अगर अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और दोस्तों के पास शेयर नहीं किया तो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हर रोज एक नया वीडियो और हर सब्जेक्ट आपको मिलेगा, ठीक है हर चैप्टर के साथ। 11 नंबर देखिए करा, यदि साइन ए बराबर 34 तो कॉस ए बराबर मान होगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, साइन ए बराबर 34 34, तो कॉस ए बराबर कितना होगा बाबू, साइन ए बराबर देखिए साइन प्लस कॉस बराबर होता है 90, साइन प्लस कॉस बराबर होता है 90, और 34 में से 90 घटेगा तो कितना आएगा, तो ऑप्शन आएगा बी बिल्कुल डी, थोड़ा सा मिस्टेक किया लेकिन थोड़ा 80 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट, ठीक है चलिए। 12 नंबर क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन ठीक 0 के बराबर है, तो 0 के बराबर कौन है, तो कॉस 0 का मान जानते हैं, कॉस 0 का मान होता है 90, ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी बिल्कुल राइट, ठीक है कॉस 0 का मान कितना होता है 90, ठीक है चलिए। साइन थीटा बराबर होता है, तो साइन थीटा बराबर ये तो हाँ साइन थीटा बराबर होता है 1 बाई कॉसेक थीटा ACC कॉसेक थीटा, तो यहाँ बट्टा छूट गया थोड़ा मिस्टेक, 1 के साथ बट्टा होगा, ठीक है तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट 13 का। यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत चलिए नहीं तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है और सब्सक्राइब कीजिएगा। 14 नंबर देख लीजिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बदलता है टैन थीटा में, इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बदलता है टैन थीटा में, तो टैन थीटा गुना करेगा तो क्या बनेगा टैन स्क्वायर थीटा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट, ठीक है ऑप्शन नंबर 14 का बिल्कुल बी राइट। 15 नंबर देखिए, कॉस 259 और साइन 231 का मान क्या होगा, तो देखिए यहाँ तो अपरिमित होना चाहिए लेकिन यहाँ ऑप्शन ए दिया है तो ठीक है देख लीजिएगा। चलिए 16 नंबर बोला कि tan पाई 2 का मान क्या होता है, तो tan में देखिए त्रिकोणमिति में जो पाई होता है, पाई का मान होता है 180, कितना होता है बाबू 180 गुना 2, तो 180 को 2 से करने कितना आएगा 360, जो कि अपरिमित होता है, क्या होता है अपरिमित, ऑप्शन नंबर डी 16 का। 17 नंबर क्या कर रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर 1213 हो तो कॉस थीटा का मान बताइए, ऐसे क्वेश्चन तो देता नहीं है लेकिन पता नहीं कहाँ से आया है छापा है, जो कि थोड़ा डाउट हमको भी लग रहा है, छोड़ दिए इस क्वेश्चन को, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली नहीं, ऑप्शन देख लीजिएगा। 18 में देख लीजिए क्या कर रहा है कि सेक 8 सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, तो इसमें देखिए दोनों में 8 दिया, क्या निकालेंगे कॉमन 8 का, और सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर का मान कितना होता है 1 होता है, तो 8 एकम 8, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी 18 का, ठीक है। 19 नंबर देखिए क्या कह रहा है, यदि 2 कॉस थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं देखिए बनाइए, √2 कॉस ठीक है बराबर 1, तो यहाँ जो 2 दिया है कॉस के साथ कोची में गुना में, इधर क्या आएगा कोची में भागा में, तो कॉस 1/2 जो 1/√2 है किसके बराबर होता है 45 के, ऑप्शन नंबर 19 का बी बिल्कुल राइट। 20 नंबर देख लीजिए, पर कि यदि 15 कॉट ए बराबर 8 तो साइन ए का मान बताइए। अगर आप किताब पढ़ते हैं तो देखिए कोई किताब का क्वेश्चन ही दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव पर्सनालिटी 8.3 से 8.2 से क्वेश्चन दिया है। चलिए देखिए कॉट ए बराबर यहाँ 15 है ना, 15 लिखते हैं बराबर 8, ठीक है। चलिए जो 15 है यहाँ गुना इधर आके भागा में, तो कॉट का जो फार्मूला होता है कौची होता है, कॉट का फार्मूला कौची होता है आधार बटा में लंब होता है, तो हमको कर्ण चाहिए, कर्ण स्क्वायर बराबर में आधार स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। कौची का पूछा है साइन का ना, तो साइन का फार्मूला होता है लंब बटा में कर्ण, तो हमेशा कर्ण कौची होता है बेसी होता है, और लंब कितना दिया 15 बटा में 17, ऑप्शन नंबर सी
थोड़ा बीच में पाई छूट गया, तो 15/17, ऑप्शन नंबर सी 20 का। अगर आप अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। और कमेंट कीजिएगा कैसा लगा ये आपको वीडियो, ताकि अगला वीडियो हम और भी बेहतर लेके आ सकें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लीजिए क्या कह रहा है कि यदि 2 से cos थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान, सेम टू सेम क्वेश्चन दिया, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट, ठीक है। 22 नंबर देखिए क्या कर रहा है कि tan a बराबर होता है, तो tan a बराबर कुछ नहीं होता, cot होता है 90 में बदल जाता है, ठीक है, 90 में बदल, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल 22 का ए नंबर। चलिए आगे क्या कर रहा है कि 1 + tan² थीटा का मान, ऐसा क्वेश्चन तो छूटना ही नहीं चाहिए एग्जाम में, चाहे जो एग्जाम हो, सेंटअप एग्जाम हो या अदर एग्जाम हो, ऐसा क्वेश्चन छूटना ही चाहिए। तो ऑप्शन नंबर देखिए, जो 1 + tan² थीटा है कौन सी बदलता है, सेक में बदलता है, कौन सी बदलता है, सेक में, तो ऑप्शन नंबर ए 23 का। 24 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि देखिए यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ है, 13 रूट किसका नहीं है वैसा नहीं दिया होता है, थोड़ा मिस्टेक हुआ है, 1/, होगा चाहे कुछ और मिस्टेक हुआ, तो इसका ऑप्शन देखिए, अगर दिया है कि 1/√3 है तो क्या होगा, tan दिया होगा और पाई का मान, और यहाँ दिया 6 जो कि बटा में होना चाहिए, तो पाई का मान होता है 180 बटा में 6, 6 18 मतलब 130, जो ऑप्शन नंबर ई होना चाहिए। तो ऑप्शन के थोड़ा मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा हम अगला बार सुधारने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ठीक है। चलिए 25 नंबर देखिए, यदि tan थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान क्या होगा, तो tan थीटा बताइए, tan में जो √3 किसके बराबर होता है, 60 के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर डी 25 का। 26 नंबर देखिए, 1 + tan² थीटा बराबर होता है sec थीटा, अभी ऊपर बताएं, और देखिए यहाँ सेम टू सेम क्वेश्चन दे रहा है, इसको भी मारिए 9, क्योंकि 9 का कॉमन और sin² - 1 होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल 27 का। 28 नंबर देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है, यदि a + b बराबर 90 तो cos का मान बताइए, तो sin + cos बराबर होता है 90, sin + cos बराबर 90, sin 45 + cos 45 बराबर होता है 90, ठीक है। तो sin का मान, अगर cos sin का मान दिया है तो बोला cos का मान, sin इधर 45, मतलब ऑप्शन नंबर है बी बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। चलिए 29 नंबर देख लीजिए क्या कर रहा है, ऊपर का सेम टू सेम क्वेश्चन 8 से का स्क्वायर - 1 बराबर ऑप्शन नंबर बी, थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, कोई बात नहीं, अगला बार सुधारने की कोशिश करेंगे। 30 नंबर देखिए, निम्नलिखित में tan 60 का मान होता है √3 होता है, ठीक है। चलिए 31 नंबर देखिए, sin² 40 + sin² 50 का मान बताइए, तो sin² इसमें से कोई नहीं, बिल्कुल राइट, ठीक है। 32 नंबर क्या कर रहा है, यदि cos a बराबर x तो sin a का मान बताइए x पदों में। देखिए इसका मान होता है जो कि साइन जो होता है साइन cos में बदल जाता है, कौची में 90 - थीटा बदलता है, 90 - थीटा, तो साइन यहाँ दिया तो मतलब cos दिया है तो साइन, ऑप्शन नंबर है बी बिल्कुल राइट। 32 का। 33 नंबर देख लीजिए क्या कर रहा है, यदि √3 सेक थीटा cosec थीटा, ठीक है, बराबर 2, यहाँ जो ई गुना में इधर जाके भागा में √3, 2 बटा जो √3 है किसके बराबर होता है, 60 के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, 60 के। 33 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट। 34 नंबर देखिए, sin² 18 + sin² 72 का मान होगा, sin² 18 + sin² 72 का मान, तो sin 18 + 72 90, कितना 90, तो 90 का मान बताइए, साइन में 90 का मान कितना होता है 1 होता है, 34 का एन बी नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 1 + tan 2a, नहीं है थोड़ा मिस्टेकिंग है, थोड़ा क्वेश्चन गलती है, ठीक है, इसको काट देते हैं, क्वेश्चन में टाइपिंग है, 35 और 36 दोनों गलती है, ठीक है, और 37 ऊपर के जैसा ही दिया है, तो ऑप्शन नंबर 9 देखिए, 9 एकम 9 और sin के बराबर 1, तो ऑप्शन नंबर ऊपर 37। 38 में देखिए क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से √2 किसके बराबर है, तो रूट जो है 2 किसके बराबर होता है, तो √2 यहाँ थोड़ा मिस्टेक दिया है ना, तो वो 1/√2 होगा, ठीक है। तो 1/√2 जो होता है sin 45 का मान भी होता है, cos 45 का भी मान होता है, तो दोनों हो सकता है, 1/√2 दोनों का मान होता है, ठीक है, sin 45 और cos 45 दोनों का मान होता है। ऑप्शन नंबर हाँ दोनों सही है। 39 नंबर देख लीजिए क्या कर रहा है, बोला cos 60 + 1 cos 60 - 1, तो 1 प्लस में 1 माइनस में, चिकन और cos 60 + 60 कितना होता है भाई 2 cos 60, 2 cos 60, जबकि 2 cos 60 का मान होता है 1/√3, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है।
अब यदि 40 में देखिए 2 साइन 38 माइनस कॉस 52 बराबर होता है, तो साइन प्लस कॉस बराबर कितना होता है 90। ठीक है, तो 90 का मान यहाँ कुछ नहीं, तो 90 का मान होता है कितना 1 और गुना 2, 2 एकम 2। ऑप्शन नंबर 40 का ए बिल्कुल राइट। ठीक है, अगर वीडियो बढ़िया लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के पास। ठीक है, धन्यवाद।